नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक फॉर बिग। मेरा नाम है विपुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताना चाहूंगा कि 50,000 रुपए में आप एक कमाल का गेमिंग पीसी कैसे बना सकते हैं। तो एक पीसी बनाने के लिए सबसे पहले आपको 7 मुख्य चीजों की जरूरत है। पहला प्रोसेसर, दूसरा मदरबोर्ड, तीसरा रैम, चौथा हार्ड डिस्क, पांचवा पावर सप्लाई, छठा कैबिनेट और सातवां मॉनिटर। तो इन सातों चीजों को मिला के आप एक कंप्यूटर बना सकते हैं, एक नॉर्मल कंप्यूटर। और 50,000 रुपये में आप एक कमाल का गेमिंग पीसी, भले आपको कुछ भी काम हो, आप रेंडरिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, कुछ भी, तो 50,000 रुपये में आप कितना अच्छा गेमिंग पीसी बना सकते हैं, ये इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा SMPS के बारे में। तो SMPS होता क्या है? तो SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, ये आप नेट में पता कर सकते हैं। तो एक 50,000 के पीसी में कितना वॉट का SMPS चाहिए, ये सबसे पहले आप पता लगा लें। और ये वीडियो भी उसी के बारे में है कि आप कितने वॉट का SMPS चाहते हैं। नॉर्मली जितने भी कंप्यूटर होते हैं जो नॉर्मल यूज के होते हैं उसमें 450 वॉट का लगा रहता है, जो कि 85% के करीब इफिशिएंट होता है। तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितना पावर डिवाइड करता है, वो कैसे कर सकते हैं। तो आज इस SMPS के बारे में बताना चाहूंगा, क्रॉसहेयर का VS550। तो इसमें कुछ फायदा है, जैसे कि ये 3 साल का एक्सटेंडेड वारंटी देता है। और इसका जो फैन है वो 120 mm का है, जो आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है 120 mm का फैन लगा हुआ है। और इसकी फैन बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हुई है। तो आइए देखते हैं इस बॉक्स के अंदर है क्या। ये आपका वारंटी कार्ड है, ये पैम्पलेट्स, पावर केबल है, और ये आपका मेन SMPS है। तो जैसा कि इस बॉक्स में ये वारंटी कार्ड है जो 3 साल का है, ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, स्क्रूज है काफी इंपॉर्टेंट, और ये पावर केबल है। तो ये पावर केबल कुछ अलग है, जैसा आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको एक 3 पिन का जरूरत पड़ेगा, और ये पावर केबल आप 13 एम्पियर, कम से कम 13 एम्पियर के सॉकेट में लगेगा, वरना घर में आग भी लग सकती है, इसलिए इस बात का ध्यान दें। और ये रहा आपका मेन SMPS। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें 120 mm का पंखा लगा हुआ है, और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और इसमें बहुत सारे कूल टेक्स और बहुत सारे ठंडा करने के लिए बहुत सारे नई चीजों के बारे में बताया गया है, जो कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है। ऐसा कुछ होता नहीं है रियल लाइफ में। तो मैं यहाँ पर कुछ आपको पोर्ट्स के बारे में बता दूं जो शायद आपको जरूरत पड़े। तो ये तो आपका रेगुलर 24 पिन का पोर्ट है जो डायरेक्ट मदरबोर्ड में लगेगा। और ये कुछ पोर्ट्स हैं जो शायद आपके काम के हैं, जैसे ये खास पोर्ट है, इसे PCIe एक्सप्रेस पोर्ट बोलते हैं। जैसे कि आप PCI जो एक्सप्रेस पोर्ट होता है उसमें जैसे ग्राफिक्स कार्ड हुआ, जैसे नॉर्मली ग्राफिक्स कार्ड ही होता है, या फिर आपका अगर आपका डिस्प्ले पोर्ट खराब हो गया तो PCI में डिस्प्ले पोर्ट के लिए भी लगता है। तो वो सब में इस चीज की जरूरत पड़ती है, ये खास पोर्ट की, क्योंकि ये 6 पिन का पोर्ट होता है। और ग्राफिक्स कार्ड जैसे कुछ बड़े हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड रहते हैं जिसको एक्सटर्नल पावर की जरूरत पड़ती है, तो हम इस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं उसे एक्सटर्नल पावर देने के लिए। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये सब पाटा पोर्ट से रेगुलर पाटा पोर्ट देख सकते हैं आराम से। ये 1 2 3 बहुत सारा पाटा पोर्ट दिया हुआ है। ये CPU फैन के लिए है। आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर लिखा रहता है कि ये किस चीज के लिए। कुछ चीजों में दिक्कत होगी, जैसे आपका ये एक SATA पोर्ट है, आपको डायरेक्ट SATA सप्लाई के लिए देता है। जैसे आप देखते होंगे आपका हार्ड डिस्क में लगा रहता है, आपका ब्लू रे डिस्क में लगा रहता है, ऐसे बहुत कुछ है इसमें लगा रहता है।
और ये सब डायरेक्ट फैन के लिए आप अगर बहुत पहले जाएंगे तो ये इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लॉपी ड्राइव में, कि आजकल आता ही नहीं है। तो बस ये रहा इस चीज़ के बारे में जो आप जानना चाहेंगे। तो जैसा कि मैंने इसके बारे में सब कुछ बता दिया कि इसमें कौन से पोर्ट्स लगे हुए हैं, क्या क्या है, इसमें कितना बड़ा पंखा है। उसके बाद या उसके पहले सबसे पहला सवाल ये है कि आपको 550 वॉट का एसएमपीएस चाहिए भाई। क्यों इतना बड़ा एसएमपीएस का जरूरत है जब आप 450 में है। तो इस वीडियो के शुरू में ही मैंने कहा था कि कोई भी एसएमपीएस 85% तक ही एफिशिएंट होता है, उससे ज़्यादा एफिशिएंट होता नहीं। या फिर अगर आप बहुत बड़े बड़े कंपनी जैसे कूलर मास्टर की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि वो भी शायद 85 या 90 के ही करीब एफिशिएंट होता है, जिसके ऊपर 100% एफिशिएंट तो कोई मशीन होता नहीं है सबसे पहले। तो ये एसएमपीएस आप क्यों खरीदेंगे? तो एक 50,000 पीसी बिल्ड के लिए ये एसएमपीएस बेहतर इसीलिए क्योंकि मान लेते हैं कि आप इस एसएमपीएस को नहीं खरीदे, आप एक नॉर्मल 450 एसएमपीएस को खरीद रहे हैं, तो बाद में जब पावर डिस्ट्रीब्यूशन का बात आएगा तो 99% चांस है कि आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है जो आप लगाएंगे, क्योंकि वो गेमिंग पीसी है, तो उस ग्राफिक्स कार्ड को सही पावर नहीं मिल पाएगी। तो आप बहुत ज़्यादा पीसी क्रैक्स और शटडाउन इशू फेस कर सकते हैं। इसीलिए ये एसएमपीएस बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ग्राफिक्स कार्ड का बात यहाँ आया है तो मैं ये बता दूं कि GTX 1050 के आगे आप किसी भी ग्राफिक्स कार्ड की तरफ बढ़ेंगे तो आपको इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद से जो भी ग्राफिक्स कार्ड है उस सब में एक्सटर्नल पावर सप्लाई का जरूरत पड़ता है। और मैंने यहाँ दिखाया है इस पोर्ट को, ये PCI X 16 पोर्ट जो है वो खासकर उसी चीज के लिए बना है कि आप उस ग्राफिक्स कार्ड को एसएमपीएस से डायरेक्ट पावर दें कि वो इफिशिएंट। एसएमपीएस के बारे में ये बता दूं कि कितने का आता है भाई, कितना पड़ेगा इसका। तो ये हमने ऐसे अमेजोन से मंगवाया जहाँ ये 3,200 के करीब हमें पड़ा है। आप इसे स्नैपडील से भी ऑर्डर कर सकते हैं, मगर वहाँ हल्का दाम ज्यादा है। तो इसके लिंक्स और डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हैं कि आप इसे कहाँ से खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे और जो 7 पिलर्स है कंप्यूटर के उसके बारे में वीडियो आएगा। ये हमारा पहला पिलर था, 6 पिलर वेट कर रहे हैं। इसके बाद हम एक फुल पीसी बिल्ड और असेंबली के बारे में भी वीडियो देंगे। तो स्टे ट्यून। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें अगर आपने किया नहीं है तो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और प्लीज कमेंट करें कि हमारी वीडियो में क्या कमी या फिर हम इसे कैसे अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू।